प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मानवेंद्र नाथ रॉय का नवमानववाद। डियर स्टूडेंट्स, भारतीय राजनीतिक विचारक मानवेंद्र नाथ रॉय ने नवमानववाद के बारे में अपने विचार स्पष्ट करते हुए कहा है कि नवमानववाद मानव को व्यवस्था का केंद्रीय तत्व और अंतिम साध्य मानता है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, मानवेंद्र नाथ रॉय क्या कह रहे हैं कि वास्तव में जो मानव है, मानव प्रत्येक व्यवस्था का केंद्रीय तत्व है। मानव ही अंतिम रूप में साध्य माना जाता है। मानवेंद्र नाथ रॉय ने कहा कि मनुष्य ही प्रत्येक बात का मापदंड है। अर्थात यहाँ मानवेंद्र नाथ राय का कहना ये है कि किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, अगर उस व्यवस्था के कारण मानव का अहित होता है तो उस व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन मानव का अहित किसी भी सूरत पर नहीं होने दिया जाएगा। मानवेंद्र नाथ राय ने कहा कि मानव अपने आप में साध्य है और सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो मानव के लिए साधन है। मतलब मूल बात मानवेंद्र नाथ रॉय ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक बात का जो मापदंड है वो मनुष्य है। अर्थात चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो, कानूनी व्यवस्था हो, प्रत्येक व्यवस्था का जो केंद्रीय तत्व है मनुष्य है। मतलब यहाँ मूल बात ये मानी जा रही है, क्या मानी जा रही है कि मनुष्य ही प्रत्येक बात या प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। चाहे रीति रिवाज हो, कानून हो, परंपरा हो, प्रथाएं हो, अगर मानव का हित होता है तो ऐसी स्थिति में रीति रिवाज, परंपरा, प्रथा, कानून को बदला जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य होने के नाते ही अपने आप में साध्य है। मनुष्य किसी भी रूप में किसी का साधन नहीं है। मूल बात मानवेंद्र नाथ राय ये कहना चाहते हैं। इसी के साथ में मानवेंद्र नाथ राय ने कहा है, क्या कहा है कि विवेक, नोट करेंगे मेरे साथ, विवेक, नैतिकता और स्वतंत्रता मानव स्वभाव के 3 शाश्वत तत्व हैं। क्या कह रहे हैं मानवेंद्र नाथ राय कि विवेक, नैतिकता और स्वतंत्रता मानव स्वभाव के 3 शाश्वत तत्व हैं। मानवेंद्र नाथ राय ने कहा कि मनुष्य का जो स्वभाव है, मानव स्वभाव निरंतर विकासमान है। उसमें निम्न से उच्च स्तर की ओर प्रगति करते हुए पूर्ण मानवीय स्तर तक विकास की प्रवृत्ति सदैव विद्यमान रहती है। मानवेंद्र नाथ राय का कहना है कि प्रत्येक जीवित तत्व जाने अनजाने अधिकतम संभव स्वतंत्रता अर्जित करने का प्रयत्न करता है। मानवेंद्र नाथ राय ने कहा कि अस्तित्व के लिए संघर्ष नकारात्मक अर्थ में स्वतंत्रता की खोज ही है। अर्थात मानवेंद्र नाथ राय का कहना यह है कि व्यक्ति, मनुष्य सभी सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं का मूल आधार है। उन्होंने कहा है कि सभी संस्थाएं साधन हैं और व्यक्ति साध्य है। राय का कहना है कि राज्य और समाज ये सभी मानव निर्मित संस्थाएं व्यक्ति की स्वतंत्रता और उन्नति को सुनिश्चित करने में योगदान देने के लिए ही सार्थक हो सकती हैं। व्यक्ति की स्वतंत्र बुद्धि पर समाज एवं राज्य द्वारा आरोपित मापदंडों को नकारते हुए, मना करते हुए रॉय ने कहा कि मनुष्य ही प्रत्येक बात का मापदंड है। मतलब मूल बात, निष्कर्ष रूप में, सार रूप में मानवेंद्र नाथ राय ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक बात का मापदंड है। चाहे कोई भी व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्था क्यों ना हो, कानूनी व्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्था हो, वास्तव में सभी व्यवस्थाओं का जो केंद्रीय तत्व और अंतिम साध्य है वो मनुष्य है। मतलब मनुष्य का अहित किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगा। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा मानवेंद्र नाथ राय की बात, कि मानवेंद्र नाथ राय ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य होने के नाते ही अपने आप में साध्य है। इसे किसी भी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता। मानव होने के नाते ही अपने आप में गरिमा से संपन्न है। मानव होने के नाते ही अपने आप में साध्य है। इसे किसी भी व्यवस्था का, किसी का भी साधन नहीं बनाया जा सकता। मतलब मनुष्य किसी का साधन नहीं है, मनुष्य अपने आप में साध्य है।
अंत में फिर कह रहा हूँ, मानवेंद्रनाथ राय का जो नवमानववाद है वह नवमानववाद मनुष्य को, मानव को व्यवस्था का, प्रत्येक व्यवस्थाओं का केंद्रीय तत्व मानता है और अंतिम साध्य मानता है। मनुष्य अपने आप में साध्य है, मनुष्य किसी का भी साधन नहीं है। धन्यवाद।